श्रीमद् भगवत गीता गीता ज्ञान दर्पण सप्तम खंड अध्याय 18 श्लोक 3 कर्म का त्याग। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं निति चापरे। कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है। और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। कर्म को त्यागने क्यों कहा गया? दोष युक्त मान गया। क्योंकि तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक, लोकोऽयं कर्म बंधनः, मतलब इस संसार में कर्म बंधन देने वाला है। कर्म किए बिना इंसान रह नहीं सकता है, और कर्म करेगा तो बंधन में पड़ेगा। चाहे पाप करेगा तो सोने की जंजीर से, और पाप किया तो लोहे की जंजीर से, और पुण्य किया तो सोने की जंजीर से, लेकिन सारा का सारा कर्म बंधन युक्त है। लोकोऽयं कर्म बंधना, तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि कर्म दोष युक्त है। ऐसा सोचकर लोग समझते हैं कि कर्म करना ही बेकार है, कर्म किया ही नहीं चाहिए, करना ही नहीं चाहिए, ये दोष कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, तप, यज्ञ और दान, 3 का त्याग नहीं होना चाहिए। आगे पढ़िए। प्रस्तुत श्लोक में 2 बातें हैं। पहला, कई विद्वान कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, अतएव त्यागने के योग्य है। और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। तो क्या समस्त कर्म त्यागने योग्य है? त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। कई विद्वान कहते हैं कि कर्म मात्र दोषयुक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है। पूर्व श्लोक में कहा गया कि कई पंडित जन कहते हैं कि काम्य कर्म का त्याग करने से बात बन जाएगी। इस श्लोक में कहा जा रहा है कि कई पंडित जनों का मत है कि केवल काम्य कर्म त्यागने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि अभी भी नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, जीवन निर्वाह हेतु जीविकोपार्जन का कर्म अथवा अन्य कर्म किया जा रहा है, और कर्म बंधन देने वाला है। तो संन्यासोपनिषद भी कहता है, कर्मणा बध्यते जंतु विद्यया च विमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः। अर्थात समस्त प्राणी कर्मों के द्वारा बंधन में बंधते हैं। कर्म न बध्यते जंतु, चलिए। और विद्या यानी आत्मज्ञान के द्वारा मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इसलिए ज्ञानवान सन्यासी कर्म से सर्वदा दूर रहते हैं। यहाँ ज्ञानवान सन्यासी केवल कर्म से दूर रहते हैं। बहुत सारे सन्यासी, पहले के समय में ऐसा होता था कि सन्यासी लोग आग नहीं छूता था, अग्नि को मानता था कर्म का आधार। जैसे यज्ञ करना, हवन करना, अथवा रसोई बनाना, भोजन बनाना, वे लोग क्या करते थे,
आग के संपर्क में आए हुए चीज का उपयोग ही नहीं करते थे। यदि कुछ भी खाना है तो कच्चा चीज, तो फल फूल, हाँ, फल फूल, फल फूल, चना मूंग राड़ जो भी कहिए आपके कच्चा। अब ना बुद्धि विवेक जाएगा। पहले के समय में बहुत कर्मकांडी संत लोग थे कि कर्म नहीं करना चाहिए। परमहंस विधि अथवा अवधूत दशा आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे लोग एक जगह पड़े हुए हैं, कोई ला दिया तो खा लिए, नहीं लाया तो पड़े हुए हैं। कर्म को छोड़ने का आग्रह करते थे। आगे पढ़िए। गीता के 3 अध्याय के 9वें श्लोक में भी कहा गया है कि लोको अयम कर्म बंधन, अर्थात मानव कर्मों में बंधता है। श्रीमद् भागवत पुराण स्कंध 10 पूर्वार्ध अध्याय 24 में भी कहा गया है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वाभिपद्यते। अर्थात प्राणी कर्म के अनुसार जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, उसके कर्म के अनुसार ही उसे सुख दुख भय और कुशलता की प्राप्ति होती है। इसी के समान श्लोक ब्रह्म पुराण और गरुड़ पुराण में भी उल्लिखित है। कुछ लोग उक्त वाणियों का उदाहरण देकर कर्मों को जड़ भरत की तरह स्वरूपतः त्याग करने के पक्षधर हैं। जड़ भरत का नाम सुने हैं ना? चलिए। इसी अध्याय के 2 श्लोक में भी कहा गया है कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम, अर्थात केवल काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास यानी सांख्य ज्ञान यानी ज्ञान कहा गया है। परंतु नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों के लिए कोई मार्गदर्शन नहीं दिया गया है। अन्य कर्मों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यदि करना चाहिए तो किस प्रकार करना चाहिए, साथ ही कर्तृत्व का अभाव, अनासक्ति, असंगता और स्वरूप में स्थिति जो सांख्य का आधार है, इसका भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए यह श्लोक अधूरा है। यहाँ पर दूसरे की मान्यता है। एक मान्यता है कि कर्म ही त्यागने योग्य है, इसलिए त्याग कर देना चाहिए क्योंकि कर्म बंधन देता है। और दूसरे लोग कहते हैं कि यज्ञदान तप नहीं त्यागा जाना चाहिए। ऐसा अब ये विवाद में निर्णय क्या है, सही क्या है, इसमें नहीं बतलाया गया। अब ये अगले श्लोक में होगा, पढ़िए। इस श्लोक में भी कहा जा रहा है त्याज्यम दोषवदित्य के कर्म, अर्थात कई विद्वानों ने समस्त कर्मों को दोषयुक्त समझकर छोड़ने की बात कही है। यह भी समीचीन नहीं है क्योंकि गीता के 3 अध्याय के 5वें श्लोक के अनुसार कोई भी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। ठीक, हाँ, तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक। नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु निष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हि अवसः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणैः। अर्थात निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्राकृतिक जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को बैठा दिया जाए कि कुछ आपको नहीं करना है तो क्या होगा? कुछ न कुछ तो करेगा, कुछ करेगा। कुछ नहीं है तो पुराना समाचार पत्र निकालेगा, उसी को पढ़ रहा है, होता है ना। और अभी तो सबके लिए एक पॉकेट में ही यमदूत घूमते हैं, वो है मोबाइल। कुछ काम नहीं है तो मोबाइल खोल के बैठ जाओ,
लेकिन वो कुछ कर रहा है। अक्रमण्य होकर जीना मनुष्य का स्वभाव नहीं है। हाँ, जब मस्तिष्क दोष हो जाता है तो व्यक्ति सुस्त पड़ा रहता है, लेकिन उसका भी दिमाग कुछ ना कुछ सोचता है। कर्म बहुत आवश्यक, प्रकृति से विवश होकर व्यक्ति कर्म करता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आगे बताएंगे कि किस तरह कर्म किया जाए जो कि बंधन देने में असमर्थ हो। आगे पढ़िए। गीता के तीसरे अध्याय के 8वां श्लोक के अनुसार स्वभावतः कर्मों का त्याग कर देने से जीवन निर्वाह भी नहीं हो सकता, व्यक्ति जिंदा भी नहीं रह सकता। गीता के 18वें अध्याय के 7वां और 8वां श्लोक के अनुसार नियत कर्मों का त्याग करना राजस और तामस त्याग है। नियत कर्म मतलब जो हमारा कर्तव्य है, जो भी है। अब यदि हम लोग सीनियर सिटीजन हैं, मतलब 50 को पार कर गए, 60 को पार कर गए, तो आपके शास्त्र के अनुसार 50 साल की उम्र होते होते व्यक्ति अपने बच्चों का विवाह शादी जो भी उसका लौकिक कर्तव्य है कर लेता है। उसके बाद आता है वानप्रस्थ, मतलब घर में रहते हुए भी हमें घर का बहुत ज़्यादा आसक्ति अथवा मोह ना हो। है शरीर घर में पर मन है जंगल में, होना चाहिए। ये नियत कर्म है हमारा। है शरीर घर में पर मन वन में है। अब धीरे धीरे जान रहे हैं कि 50 के ऊपर हो गए और 60 के ऊपर हो गए, तो कभी भी जीवन में फुल स्टॉप लग सकता है। भगवान को धन्यवाद कि उन्होंने हम सबों को 60 तक जीवित रखा है ना। ये बहुत बहुत बड़ी कृपा है उनकी कि अभी भी हम लोग जीवित हैं। आज सुबह बहुत सारे लोग सूर्य नहीं देख पाए होंगे, हार्ट अटैक हो गया, सोए तो सोए ही रह गया, लेकिन हम लोग जाग गए और हम लोग का श्वास चल रहा है और हम लोग अभी जीवित हैं। ये कम खुशी की बात है। तो 60 होते होते व्यक्ति को होना चाहिए कि कभी भी श्वास ठहर सकता है, इसलिए अंदर में पूरा वैराग्य। वैराग्य क्या होता है? ना हम किसी के, ना कोई हमारा। हम न किसी के हैं, न कोई हमारा। मुंह से मत बोलना। मुंह से बोलकर अगले को दुखी करने का कोई आवश्यकता नहीं है, पर अंदर में भाव रखो कि अब हमारा कोई नहीं, ना कोई हमारा है, ना हम किसी के हैं। अब केवल और केवल और केवल हम ईश्वर के हैं और ईश्वर तक ही हमें जाना है। हमारा लक्ष्य ईश्वर है। इस बात को दिमाग में परिपक्व करके रहना, ये हमारा नियत कर्म है। आप ही देखिए कि हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ आता है। अर्थ, मजे की बात है कि अर्थ के बाद काम आना चाहिए था, है ना। अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष है ना। लेकिन आता है क्या? आपका शास्त्र कहता है अर्थ, धर्म, फिर काम और मोक्ष। इसका मतलब क्या होगा? कभी आपने सोचा कि भाई प्रकरणबद्ध तरीके से होता 4 पुरुषार्थ है तो भौतिक जगत का 2 पुरुषार्थ और आध्यात्मिक जगत का 2 पुरुषार्थ। तो भौतिक जगत का 2 पुरुषार्थ है, उसको हम एक साथ कर देते। हमारे ऋषि कर सकते थे ना, अर्थ और काम एक साथ, और आध्यात्मिक पुरुषार्थ, धर्म और मोक्ष एक साथ। पर हमारे ऋषियों ने किया अर्थ
उसके बीच में डाला धर्म, फिर काम, फिर मोक्ष। ये क्या हुआ? इसका मतलब है कि धर्म बीच में है। धर्म बीच में मतलब क्या हुआ? अब आप धर्म के अनुरूप आपको अर्थ संग्रह करना है और धर्म के अनुरूप अर्थ का खर्च भी करना है। समझ में बात आई? कोई इसी अर्थ से शराब पी सकता है, भांग खा सकता है, अथवा जुआ खेल सकता है, अथवा पार्टी साटी कर सकता है ना? अथवा अनाचार दुराचार में प्रवृत्त हो सकता है, इसी धन के द्वारा किसी की हत्या करवा सकता है, अपहरण करवा सकता है, अथवा भोग में उसका व्यय कर सकता है। हम और हमारा शरीर और हमारे प्रियजनों का परिवार, अब उसमें सारा धन नियोजित कर रहे हैं? नहीं, हमारे ऋषि लोग कहें कि धन धर्म पूर्वक अर्जन होना चाहिए और धर्म के अनुरूप ही खर्च होना चाहिए। और आप लोगों को पता है कि हिंदू धर्म में इतना ज़्यादा दान का क्यों महत्व दिया? अभी 3 ही गुण बताया गया ना, यज्ञ और तप और दान। यज्ञ, तप और दान, ये क्या है? यज्ञ समझ में आ रहा है और तप समझ में आ रहा है, पर दान? आप याद रखो कि जैसे जैसे व्यक्ति सीनियर सिटीजन में जाता है, उसका पागलपन की आसक्ति धन में होती है। अपने विलासिता में वो उड़ा दे, कोई बात नहीं, लेकिन सदकर्म करने में बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए दान के द्वारा जो धन में आसक्ति है वो टूटता है। टूटता है। जो इतना मेहनत से कमाए उसे निकाल के पॉकेट से दे रहे हैं किसी को, यह आसान है क्या? तो हमारे ऋषियों ने कहा अर्थ के बाद धर्म, धर्म पूर्वक आपका अर्थ अर्जन हो और धर्म पूर्वक आप उस धन का व्यय करें। और दूसरा काम, काम मतलब होता है कामना। कामना मतलब इच्छा। जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी कामना हो, पहली बात वो धर्म संगत हो और धर्म संगत तरीके से आप अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश करें। समझ में आई कि बीच में धर्म को क्यों रखा? बहुत सारी इच्छा होती है, तो वो इच्छा यदि धर्म संगत नहीं है तो वो त्याज्य है। जो भी कामना धर्म संगत नहीं है उसको छोड़ देना चाहिए। उसे अपना काल समझिए, उसे आप अपना दुश्मन समझिए, शत्रु समझिए। धर्म संगत इच्छा ही स्वीकारनीय है और धर्म संगत इच्छा को भी धर्म संगत तरीके से ही पूरी की जानी चाहिए। इसीलिए अर्थ के बाद धर्म, उसके बाद काम। फिर हमारे ऋषियों ने कहा कि इस तरह यदि आपके जीवन का संचालन होता है कि धर्म के अनुरूप आप धन कमाते हैं, धर्म के अनुरूप उसका खर्च करते हैं, धर्म के अनुरूप आप कामना रखते हैं और धर्म संगत तरीके से उस कामना की पूर्ति करते हैं, तो आप स्वाभाविक ही मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इसीलिए अर्थ का धर्म, फिर काम, फिर मोक्ष, ये 3 सद गया ठीक ठीक से, तो फिर मोक्ष स्वाभाविक है। हम मुक्त होने की दिशा में स्वाभाविक ही अग्रसर होंगे। ठीक है, आगे पढ़िए। गीता के 18वें अध्याय के
गीता के 18वें अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक के अनुसार नियत कर्मों का त्याग करना राजस और तामस त्याग है। आप नियत कर्म समझ गए ना? नियत कर्म के कारण ही गुरु माँ भी इतनी व्याख्या किए। नियत कर्म मतलब ये मत समझिए कि हमारा नियत कर्म है हम अपने बच्चों को देखें, परिवार में लोट पोट करते रहें, उनके प्रति आसक्त रहें, बेटा के बारे में मरते दम तक सोचते रहें, बेटी के बारे में मरते दम तक सोचते रहें, अथवा नाती पोता कहा जाता है कि मूल से अधिक ब्याज प्रिय होता है। ये तो आप ही लोग बता सकते हो, हमें नहीं पता। तो अब बेटा बेटी पर यदि थोड़ी ममता कम होती है तो फिर उसकी पीढ़ी मतलब बेटा बेटी के प्रति बहुत आसक्ति, उसके प्रति मेरा नियत कर्म है। बुढ़े हो गए तो क्या हुआ, बाल फर सफ़ेद ध्वजा फहरा रहा है तो उससे क्या, वो मेरा नियत कर्म है, वो मेरा कर्तव्य कर्म है। याद रखिए आप सीनियर सिटीजन है तो ये सब पागलपना से ऊपर उठिए। सही? तो नियत कर्म आपका आप किस आश्रम में है, धर्म इस उम्र में क्या आपको मार्गदर्शन करता है, इस पर ध्यान देना होगा। आगे पढ़िए। इस श्लोक से भी सांख्य प्रकाशित नहीं होता। सांख्य यानी ज्ञान। इस विषय में भी श्री कृष्ण का क्या मंतव्य है, इसे जानने हेतु थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। अब यज्ञ तप और दान क्या है? यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति चापरे। कई विद्वान कहते हैं कि यज्ञ दान तप रूप कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। इसके पूर्व के श्लोक की अंतिम अर्धाली में सर्व कर्म फल त्यागम अर्थात सभी कर्मों के फलों की इच्छा के त्याग को कर्म योग कहा गया। परंतु यह अर्धाली कर्म योग को आधा अधूरा ही परिभाषित कर पाई, क्योंकि यहाँ मात्र कामना के त्याग की बात कही गई है, लेकिन ममता आसक्ति के त्याग की बात नहीं आई। चाणक्य सूत्र में कहा गया है कि बहुनापि गुणानेको दोषो ग्रस्यति। एक भी अवगुण व्यक्ति के बहुत से गुणों को अवगुण में बदल देता है। अतएव एक भी अवगुण रहने पर कर्म योग खटाई में पड़ सकता है। कर्म योग के दूसरे मत में कहा गया कि यज्ञ तप दान इत्यादि तो पवित्र करने वाले कर्म हैं, इन कर्मों का त्याग नहीं होना चाहिए। यह उत्तम बात है, परंतु देश काल परिस्थिति के अनुसार अनेक ऐसे कर्म हो सकते हैं जिसका त्याग नहीं किया जाना चाहिए। इस पर कोई मार्गदर्शन नहीं दिया गया। अतः कर्म योग पर यह दृष्टिकोण भी अधूरा है। श्री कृष्ण के मत में यज्ञ दान तप आदि का त्याग तो नहीं ही किया जाना चाहिए, साथ ही यदि उसे नहीं किया जा रहा हो तो करना आरंभ कर देना चाहिए। साथ ही अन्य सत्प्रवृत्तियों को भी गीता के आज्ञानुसार अनासक्त रहते हुए अवश्य अपनाना चाहिए। आज इतना ही। अगला श्लोक अभी है समय। त्याग के 3 प्रकार। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन। संन्यास मतलब सांख्य योग, याद रखिएगा। संन्यास मतलब सांख्य योग और त्याग मतलब कर्म योग। ठीक है। क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। प्रस्तुत श्लोक में 2 बातें हैं। पहला, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, पहले त्याग के संबंध में तू मेरा निश्चित मत सुन। और दूसरा, हे पुरुष सिंह अर्जुन, त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। अब
इन दोनों बातों की व्याख्या, पहला त्याग का मर्म। निश्चयम शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्तम। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले तू त्याग के संबंध में मेरा निश्चय सुन। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, तूने संन्यास और त्याग की जिज्ञासा की थी। इसके पूर्व के 2 श्लोकों में मैंने संन्यास और योग के बारे में विभिन्न विद्वानों का अभिप्राय बतलाया। अब इस संबंध में मेरा अभिप्राय सुन। श्री कृष्ण ने 5वें और 6ठे श्लोक में कर्म योग पर अपना अभिप्राय सुनाया है और 7वें श्लोक से 9वें श्लोक तक 3 प्रकार के त्याग को भी बतलाया है। तो सर्वप्रथम त्याग एक परिचय। त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तिता। हे पुरुष सिंह अर्जुन, त्याग सात्विक, राजस, तामस भेद से 3 प्रकार का होता है। त्याग से संन्यास को अलग नहीं माना जा सकता। हाँ, उसी त्याग में और कुछ दैविकता जुड़ जाने से वह त्याग संन्यास हो जाता है। उसी कर्मयोग में यदि कुछ और दैविक गुण जुड़ जाते हैं तो वो त्याग मतलब कर्मयोग सांख्य योग में परिणत हो जाता है। संन्यास मतलब सांख्य योग। सांख्य योग के प्रणेता और प्रचारक कौन हुए हैं? कपिल मुनि। कपिल। ठीक, आगे पढ़िए। त्याग अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए श्री कृष्ण सर्वप्रथम त्याग की चर्चा कर रहे हैं। त्याग मतलब कर्मयोग, क्योंकि अधिकांशतः मनुष्य कर्म, क्योंकि कर्म किए बिना रहा नहीं जा सकता है, कोई जीवित भी नहीं रह सकता है कर्म किए बिना। तो सबसे पहले इसलिए श्री कृष्ण त्याग के बारे में कहते हैं, मतलब कर्मयोग की चर्चा कर रहे हैं। बोलिए। उनके मत के अनुसार त्याग 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस और तामस। श्री कृष्ण के मत में राजस और तामस त्याग वास्तविक त्याग नहीं है, पर इसका वर्णन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि राजस तामस त्याग की चर्चा किए बिना सात्विक त्याग की श्रेष्ठता स्पष्ट नहीं होती। जैसे आप लोग हिंदुत्व हमारी शान में देखें ना, तुलनात्मक विवेचन कि हमारा हिंदू धर्म ये कहता है और इसमें अन्य धर्मों का दृष्टिकोण ऐसा है। जब तुलनात्मक विवेचन होता है तो फिर हम लोगों का अपना धर्म पर भली भांति उजागर हो पाया है ना। इसी तरह आगे बोलिए। किसी भी चीज की किसी चीज से तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा वर्ण वस्तु की श्रेष्ठता स्पष्ट रूप से उजागर हो जाती है। जैसे परमात्मा की सर्वव्यापकता की तुलना आकाश की सर्वव्यापकता के साथ कर दी जाती है। आकाश वस्तुतः परमात्मा नहीं है, परंतु आकाश से तुलना के कारण परमात्मा की सर्वव्यापकता, श्रेष्ठता स्पष्ट रूप से उजागर हो जाती है। उसी तरह यहाँ राजस और तामस त्याग है। यह त्याग नहीं, जैसे चोर भी त्याग करता है। चोरी करने हेतु रात्रि विश्राम एवं नींद का त्याग करता है, घर की सुख सुविधाओं का त्याग करता है। ठंड का समय है तो ठंड में ठिठुरता हुआ कहीं पर चोरी हेतु सेंध लगाता है। वह त्याग ही तो है, फिर भी इसे त्याग नहीं कहा जा सकता। किसी को किसी से दुश्मनी है, उसे सूचना मिली कि उसका शत्रु कहीं से आज रात्रि में अमुक मार्ग से घर लौटने वाला है। वह अंधेरी रात में नींद का त्याग कर चौकन्ना होकर सड़क के किनारे छुप कर घात लगाए उसकी राह देखता है। ये त्याग है ना? नहीं, लेकिन ये त्याग राजस तामस है, इसलिए इसका कोई इज्जत नहीं, कोई महत्व नहीं। घात लगाकर उसकी राह देख रहा है जिससे जब शत्रु इधर से गुजरे तो उस पर हमला किया जा सके। यह तामस त्याग है, इसे त्याग नहीं कहा जा सकता। अथवा कोई रात रात भर जग कर जब तप अनुष्ठान हवन करता और कहता हो कि हे प्रभु, मैं अपने लिए कोई सुख सुविधा नहीं मांगता, बस यही याचना है कि पड़ोसी बर्बाद हो जाए, उसका सर्वनाश हो जाए।
देखने में तो लग रहा है कि वह निद्रा का त्याग कर रहा है, वह अपने सुख आराम का त्याग कर धार्मिक अनुष्ठान और हवन कर रहा है, परंतु क्योंकि उसकी वांछा तमोगुनी है, इसलिए यह त्याग वास्तविक त्याग नहीं है। वास्तव में सात्विक त्याग ही त्याग होता है। फिर भी राजस और तामस त्याग की चर्चा इसलिए की जा रही है जिससे सात्विक त्याग की श्रेष्ठता को भली प्रकार से उजागर किया जा सके। राजस और तामस त्याग न त्याग है, न उसका कोई श्रेष्ठ फल ही मिल सकता है। सात्विक त्याग का ही श्रेष्ठ फल मिलता है। जैसे वृद्ध माता पिता की सेवा में आपको रात भर जागना पड़ा। कभी उन्हें खांसी हो रही है तो आप उनके फेफड़े, पीठ, गले में पुराने गौघृत की मालिश कर रहे हैं। कभी उनके पैर को सलाह दे रहे हैं। उन्हें नींद नहीं आ रही है तो वे कराह रहे हैं, तो आप उनको ढाढ़स बंधा रहे हैं, अथवा अन्य कोई सेवा निष्कामता पूर्वक कर रहे हैं। आपकी इस सेवा में कोई कामना नहीं है, बस प्रेम और अपनापन तथा कर्तव्य भावना है। आपका यह नींद, आराम, सुख का त्याग सात्विक त्याग है। यही त्याग यदि आप किसी स्वार्थ पूर्ति के उद्देश्य से दंभ पूर्वक कर रहे हैं तो यही त्याग राजस और तामस बन जाता है। जैसे होता है ना कि हम पिताजी की सेवा करेंगे तो पिताजी के पास जो अलग से संपत्ति छुपा के रखे हैं वो हमको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है क्या? इस कामना के साथ यदि सेवा इस कामना के साथ यदि करते हो तो वो राजस तामस है। सात्विक त्याग अत्यंत श्रेष्ठ है। सात्विक त्याग एक और तरीके से माँ बाप की सेवा किया जा सकता है कि वे अब बूढ़े हो गए, कोई काम धाम के तो है नहीं, पड़े ही रहते हैं और उसके पीछे आदमी को पागल रहना पड़ता है। तो दवा के समय में हम उसमें थोड़ा सा चीनी घोल कर पिला दिए कि ये दवा पिला रहे हैं और दवा को फेंक दिए, टेबलेट को हटा दिए, लेकिन सेवा कर रहे हैं, सही है, जिससे कि वो जल्दी मर जाए। दवा नहीं खाएगा, टेबलेट नहीं खाएगा, अथवा जो डॉक्टर उपचार बताया वो नहीं उसको मिलेगा तो स्वाभाविक ही मर जाएगा। मरे और पिंड छूटे, मर जाए भगवान, मर जाए भगवान, मर जाए भगवान, ऐसा कहते हुए सेवा करना ये कौन सा सेवा है? तामस है। सात्विक किसी कीमत पर नहीं कहा जाएगा इसको, राजस भी नहीं कहा, क्योंकि हमारी भावना वहाँ मलिन है। धन के लालचवश यदि सेवा किया जाए तो वो राजस है, और इसलिए सेवा किया जाए कि उसे छुटकारा पाया जा सके तो वो तामस है। आगे पढ़िए। तो वे स्वाभाविक ही निस्वार्थ भाव से प्राणियों को सुख पहुंचाया करते हैं। उनके लिए सभी अपने होते हैं, उनके स्वभाव में त्याग रचा बसा होता है। अब आप क्रिकेट मैच का उदाहरण लें। 2-3 दिन पूर्व किसी शिष्य ने कहा, गुरु माँ क्रिकेट के बारे में कुछ बात करूं? तो मैंने कहा, मैच के बारे में तू क्यों बात करना चाहता है? उसने कहा, अभी इंग्लैंड और भारत के बीच मैच हो रहा है। तो मैंने कहा, इन बातों को सुनने और देखने से मुझे तो टेंशन होता है। आप लोग को भी टेंशन होता है क्या? क्यों टेंशन होता है? हार और जीत के बारे में। वह बोला कि इसमें टेंशन की क्या बात है माँ, अभी तो भारत बहुत अच्छा खेल रहा है, जीत रहा है, तब तो खुशी मिलनी चाहिए। तो मैं बोली, जब भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 3 मैच जीत लेता है तब तक तो खुशी होती है। अपने मैच के प्रति झुकाव और प्रेम अवश्य है, अपने देश के प्रति झुकाव और प्रेम अवश्य है, लेकिन जब 5 का 5 मैच भारत जीत जाता है तो वेदना होती है। वह बोला, आप बताइए क्यों वेदना हो रही है? नहीं, कि वो इस तरह से हारा है तो अपने देश में उस मैच प्लेयर का, जो भी हो, खिलाड़ी लोगों का बहुत अवमानना होगी, बहुत उसे
लोग एकदम उस पर आक्रामक हो जाते हैं, इसलिए दर्द होगा। पढ़िए। वह बोला कि तब फिर वेदना क्यों होती है माँ? मैंने कहा वेदना इसलिए होती है कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों को उनके देश में वैसे ही अपमान का सामना करना होगा जैसे भारतीय क्रिकेटर कहीं से सभी मैच हार कर आते हैं तो उन्हें भारत में अपमान सहना पड़ता है। वैसे ही इंग्लैंड के खिलाड़ियों को भी अपने देश के लोगों से जली कटी सुनना होगा और वे भी दुखी होंगे, यह सोच कर वेदना होती है। वे भी तो अपने ही हैं ना। मन चाहता है 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 3 जीते और इंग्लैंड 2 जीत जाए, लेकिन ऐसा संयोग बैठता नहीं है। भारत या तो अधिक मैच जीत जाता है या तो अधिक मैच हार जाता है। अपेक्षा होती है कि वे प्रतिपक्षी की भी सुखी हो और ये अपना भारत भी सुखी हो। भारत के प्रति विशेष लगाव व आसक्ति के कारण भारत के प्रति विशेष भक्ति उमगती है, परंतु प्रतिपक्षी को रोता देखना भी शक्य नहीं है। अतः मैच की बात मत ही करो। ये स्वाभाविक विचार है। ऐसा नहीं कि ये विचार हमें कहीं ऊपर से मिला या इसे सीख कर अथवा सुनकर बोला जा रहा है। ये स्वस्फूर्त विचार है। जैसे कोई गाली देता है, कोई निंदा करता है, तो सर्वप्रथम ख्याल आता है कि उसे गाली देने में कितना परिश्रम करना पड़ रहा होगा। कोई मिथ्या आरोप लगा रहा है, इसके लिए भी उसे अपने दिमाग पर कितना जोर डालना पड़ता होगा, उसे कितनी अधिक परेशानी होती होगी, निंदा करने के लिए कितनी युक्ति लगानी होती होगी, आरोप गढ़ने के लिए तो उसे दिमाग पर जोर डालना होता होगा, उसे कितनी मानसिक जलन होती होगी। जैसे धरती के नीचे बहुत अधिक आग छुपी हुई है, लेकिन उस आग में से थोड़ी सी अग्नि ज्वालामुखी के द्वारा निकल सकी, शेष अग्नि तो धरती के अंदर छुपी हुई जल ही रही होगी ना। ऐसे ही जो गाली दिया अथवा आलोचना किया, उसका हृदय ज्वालामुखी की तरह अशांति से खदबद कर रहा होगा। निंदा करके या कटुता का विस्मरण करके उसे थोड़ी राहत भले ही मिली हो, परंतु अभी भी उसके भीतर कटुता का भंडार भरा होगा। सोचो उसे कितना दुख और पीड़ा पहुंच रही होगी। ज्वालामुखी ऐसा ही होता है ना। ज्वालामुखी फटता है तो थोड़ा आग का एक हिस्सा तो बाहर फेंका जाता है, पर बहुत सारा आग का हिस्सा अभी भी उसके भीतर दबा हुआ है। वैसे ही कल किसी ने कहा यदि पाकिस्तान पूरी तरह से नष्ट हो जाता तो पूरी दुनिया स्वर्ग हो जाती। मैंने कहा ऐसा क्यों कहते हो? यदि पाकिस्तानी मिट गए और दूसरी जगह दुर्बुद्धि पैदा हो जाए तो फिर बात जैसी की तैसी रह जाएगी। अतएव यह भावना करना श्रेष्ठ होगा कि पाकिस्तान निवासियों के साथ साथ विश्व के सभी मनुष्य सात्विक बुद्धि को प्राप्त कर ले, जिससे धर्म, जाति, प्रांत, भाषा, देश आदि किसी भी नाम पर हिंसा, वैमनस्य, आतंक आदि पाश्विक आसुरी वृत्तियों के चंगुल से सभी मुक्त रहें, सभी विश्व शांत, सुरम्य, सुखपूर्ण हो सकेगा। व्यक्ति अपने मनुष्यों का, अपने दुश्मनों का नाश चाहता है, परंतु दुश्मनों का नाश न चाहकर उसके भीतर की दुर्बुद्धि का नाश चाहना सात्विक त्याग के अंतर्गत ही आएगा। समझ में बात आई? माने कोई दुश्मन का नाश न करे, बल्कि उसके अंदर जो कटुता है, वैमनस्यता है, दुश्मनी, उसका नाश हो जाए। सुतुर्ग मुर्ग मत बने। एक बात याद रख लीजिए, व्यक्ति को शुतुरमुर्ग की तरह नहीं बनना चाहिए। शुतुरमुर्ग संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। इसके दौड़ने भागने की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यह दुनिया का सबसे तेज भागने वाला प्राणी है। इसके पैर इतने शक्तिशाली होते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर वे अपने पैरों से शेर को भी थप्पड़ मारकर भगा सकता है। परंतु शुतुरमुर्ग के लिए एक उक्ति प्रचलित है कि खतरे का एहसास होते के साथ, यानी जंगली शिकारी कुत्तों की उपस्थिति का अनुमान होते के साथ ही वह प्राण बचाने के लिए अपनी तीव्र धावन शक्ति का उपयोग न करके सुरक्षित स्थान पर भागकर नहीं जाता और न शिकारी कुत्ते को अपने शक्तिशाली पैरों का झापड़ लगाकर खदेड़ भगाता है। वह मूर्ख प्राणी बालू में अपने चेहरे को गाड़ कर खतरा टल जाने की भ्रांति में स्थिर खड़ा रहता है।
बालू में अपना सिर घुसा लेने से फिर दिखता नहीं कि कुत्ता उसकी ओर बढ़ रहा है, तो वो सोचता है कि अब हम सुरक्षित हो गए, खतरा टल गया। हाँ आगे बढ़े। फलतः सहज ही शिकारी कुत्तों का वह आहार बन जाता है। इस तरह वास्तविकता से तो आंखें नहीं मूंदी जा सकती है। अगला व्यक्ति दुश्मनी कर रहा हो अथवा आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा हो तो उससे सावधान रहना चाहिए। आप उस पर अन्याय नहीं कर रहे हैं, तब भी इतना सतर्क अवश्य रहें कि आप पर अन्याय न किया जा सके, परंतु भावना में प्रेम, समझ में बात आई? ठीक। परंतु भावना में प्रेम, करुणा और उदारता हो, भावना में सबका हित चिंतन हो। हमारे श्री कृष्ण आदर्श आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि श्री कृष्ण ने अपने जीवन में बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, परंतु अपनी तरफ से युद्ध कभी भी प्रारंभ नहीं किया। जब भी युद्ध उनके सिर पर थोप दिया जाता, शांति समझौता का प्रयास भी असफल हो जाता, तभी वे युद्ध में उतरते हैं। युद्ध करते हुए भी उनके हृदय में करुणा, प्रेम, प्यार की भावना विशाल सागर की तरह हिलोरें लेती रहती हैं। जिस तरह से गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया, वैसा यदि हम लोगों के साथ होता तो हम लोग गांधारी से उलझ पड़ते, कहते याद करो मैं तुम्हारे पति को समझाने आया था, तुम्हें भी समझाने आया था कि दुर्योधन की इन हरकतों पर अंकुश लगाओ, परंतु तुम लोग लगाए नहीं और आज सारा दोष मेरे मत्थे मढ़ रही हो। पर श्री कृष्ण शांत रहे। त्याग क्या है? त्याग है अपने कर्तव्यों एवं लोकोपकारी कार्य करते हुए भी अनासक्त, असंग एवं कर्तृत्व भाव से मुक्त सात्विक भाव को बनाए रखना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हिंदू शास्त्र कहता है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुत से लोगों के लिए हितकारी और बहुत से लोगों के लिए सुखकारी कार्य ही अपेक्षित है। तदुपरांत बहुत दिनों के उपरांत हमारे पूर्वज बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के स्थान पर कहने लगे सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थात सभी सुखी हों। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, यह विचारणीय है। वे कह सकते थे कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, अर्थात सभी मनुष्य सुखी हों, सभी मनुष्यों का मंगल हो। ऊपर लिखित श्लोक में बहुजन अथवा सर्वजन शब्द आया है, उसका अर्थ होता है बहुजन यानी अधिकतम मनुष्य और सर्वजन यानी सभी मनुष्य। सर्वे भवन्तु सुखिनः का अर्थ होता है सभी प्राणी सुखी हों। परंतु क्या मानव उपरोक्त भाव से भावित है? आज के कलयुगी मनुष्य न अन्य मनुष्यों को सुखी देखना चाहते हैं और न अन्य प्राणियों को। इसका प्रमाण टूटता परिवार और बढ़ता मांसाहार का प्रचलन है। यह कैसा त्योहार है? इंसानों का त्योहार प्राणियों के पर कहर बनकर टूटता है। अन्य दिनों की तुलना में त्योहार पशु पक्षियों के लिए आफत बनाता है। लोग कहते हैं कि त्योहारों में मीट मुसल्लम बनना चाहिए। मुर्गों, बतखों, अन्य पक्षियों, बकरों, सुअरों, गायों आदि पर मनुष्य मांस भक्षी राक्षसों की तरह टूट पड़ता है। यह इंसान, यह घटिया इंसान। धर्म मनुष्यों को प्रेमवान बनाता है, न कि हृदयहीन। जो मनुष्यों को हृदयहीन बनाता हो, उसकी कोमल भावनाओं की हत्या करता हो, वह धर्म नहीं है, वह अधर्म है। रबिया भी एक सूफी महिला संत थी। एक बार वह कुरान पढ़ रही थी। उन्होंने कुरान की एक पंक्ति को काट दिया। पास में बैठे किसी अन्य फकीर ने कहा, रबिया, कुरान से छेड़छाड़ करना कुफ्र है। रबिया ने कहा, यहाँ लिखा हुआ है शैतान से नफरत करो, परंतु अब मेरे पास नफरत बची ही नहीं है। अब हम शैतान से भी नफरत नहीं कर सकते। मेरे हृदय में प्रेम परिपूर्ण हो गया है, अब किसी से भी कटुता संभव नहीं है। इस तरह की सात्विकता सात्विक त्याग है। त्याग से बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं है। त्याग से बढ़कर कोई अध्यात्म का मार्ग नहीं है। त्याग से बढ़कर सुख सामग्री दुनिया में अन्य कुछ भी नहीं है। त्याग से बढ़कर दुनिया में कोई औषधि नहीं है। त्याग सर्वोत्कृष्ट है, त्याग सुपर है, त्याग का वर्णन नहीं किया जा सकता है। त्याग गूंगे का गुड़ है। जो त्याग को चख लेता है वह जानता है कि त्याग में क्या आनंद है, क्या मस्ती है। यह कहने और सुनने की बात नहीं है, प्रत्युत चखने और अनुभव करने की बात है।
त्याग से बढ़कर अन्य कोई संपदा और सुख नहीं है। आप सुखी, प्रसन्न, आनंदित रहना चाहते हैं तो त्याग को अपने स्वभाव में रचा बसा लीजिए। आज इतना ही।